ये है बड़वानी जिले के बोकराटा का सरकारी स्कूल। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे कैसे स्कूलों की दहलीज में दम तोड़े जाते हैं, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ प्राइमरी और मिडिल दोनों स्कूल संचालित हैं, लेकिन इमारत सिर्फ एक है और इनमें ना तो शौचालय है, ना ही पीने के लिए साफ पानी। कहने को तो यहाँ ट्यूबवेल और पीएचई की पाइपलाइन भी बिछी है, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुँचा। बच्चे बाजू के एक प्राकृतिक नाले का पानी पीते हैं और शौच के लिए भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सांप बिच्छुओं का भी आने का खतरा लगातार बना रहता है। हमारी स्कूल में गर्ल्स और बॉयज को बाहर जाना पड़ता टॉयलेट करने। पीने के पानी के लिए हमको वो बाहर जाना पड़ता वो रोड पार, और खाना खाने के बाद बर्तन धोने ये नाले में जाना पड़ता। 1 साल ऐसा हो गया, कोई अधिकारी आया नहीं, पूछा नहीं, नहीं बता पाए। पढ़ने नहीं जमता है तो एक टेबल कुर्सी टूट जाती है, इसलिए क्लास ने 8 और 6 प्राइमरी स्कूल के बच्चा है। जब से हमारे यहाँ नाला में पानी ये बर्तन धोने में जाना पड़ता है, शौचालय ने ये न हमें बाहर पेशाब करना जाना पड़ता है। सर इधर नाले में छठी वाले हम साथ में बैठते तो पढ़ने में दिक्कत आती है। यहाँ प्राइमरी और मिडिल के 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। नाले के पानी से इनके बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है, लेकिन सुने कौन? बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल से गुहार लगाते हैं और प्रिंसिपल ऊपर अधिकारियों से, लेकिन कोई भी ऊपर सुनवाई करने को तैयार नहीं। सर, हमको बहुत दिनों से बच्चे बता रहे थे कि हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था, शौच वगैरह जाने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। तो शौच जाते हैं तो उधर नाले में जाना पड़ता है। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है, जिसमें पानी की समस्या है। ट्यूबवेल में पानी का लेवल कम होने से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका विभाग को भी हमने सूचना की है और वहाँ से बोला कि अगर पास में ट्यूबवेल है, अगर व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ सामुदायिक भवन से पानी की व्यवस्था हो जाए, तो बच्चों को बाहर न जाना पड़े। समूह वालों को मैं सूचित करूंगा कि नाले में न जाते हुए यहीं बरामदे में पानी लाके वो बच्चों को यहीं पे पानी दे। किसी भी तरह से आगे से बच्चों को नहीं दे। यहाँ के शिक्षकों को भी मैं निर्देश दिया कि बच्चों को यहीं पे पानी उपलब्ध कराए। यहाँ पर एक तो नल जल योजना के तहत जो कनेक्शन लिया था वो चालू नहीं था, वो चालू करवा के पानी उपलब्ध कराए। जो तीसरे दिन नल आता है उससे फिलहाल तो उपलब्ध करा रहे। दोनों स्कूलों में ये व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी पीने का पानी तो दे रहे हैं, लेकिन समूह वालों से एमडीएम जो आता है उनसे भरवा के पानी पिलाया जा रहा है। अब कुछ हो सकता है 1-2 दिन बच्चे गए हो, लेकिन आगे से बच्चे न जाए। ऐसे टीचर को मैंने निर्देश दिए कि आप स्कूल में ही बच्चों को पानी उपलब्ध कराएं। बोकराटा का ये सरकारी स्कूल साफ तौर पर बताता है कि सबको शिक्षा, समान शिक्षा के सरकारी दावे की हकीकत क्या है। एक ओर हम सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने के दावे करते हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बताते हैं, लेकिन ऐसे बदहाल स्कूल हमें हकीकत दिखा ही देते हैं। बड़वानी से मुनाफ खान के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आईएनडी इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, आओ स्कूल चले हम, ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखने पर ये किताबी ही नजर आते हैं। आज भी हमारे सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल है, जहां बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। आज हम एक ऐसे ही स्कूल की दशा आपको दिखाने जा रहे हैं और ये पूरा मामला बड़वानी के बारकोटा का है, जहां पर स्कूल के हाल बेहाल है। ये स्कूल है बड़वानी का, जहां पर बच्चे शिक्षा के स्तर देखते ही कहीं ना कहीं जिस तरह से स्तर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बच्चे नाले का पानी पीने को मजबूर है। शिक्षा का स्तर बेहद ही गिरा हुआ है। तमाम जो सवाल हैं इस तरह से खड़े हो रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों के पास भवन नहीं है। 2 स्कूल यहां पर संचालित है, मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, लेकिन दोनों ही स्कूल एक ही भवन पर हैं। पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चों को नाले पर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है।
शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम दावे जो सरकार करती है शिक्षा को लेकर, वो दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर बड़वानी से सामने आई हैं, ये बेहद ही स्थानीय प्रशासन हो, शिक्षा विभाग हो या राज्य सरकार हो, उस पर एक बड़े सवाल खड़े करती है। ये बड़वानी जिले के बोकराटा का सरकारी स्कूल है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे कैसे स्कूलों की दहलीज में दम तोड़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये स्कूल। चलिए, और इसी पर हमारे सहयोगी मुनाफ अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला है। मुनाफ, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कहां का ये पूरा मामला है, क्या बच्चों को परेशानी जा रही है? प्रभात, मैं बताना चाहूंगा कि ये पाटी ब्लॉक का बोकराटा क्षेत्र है, जहां पर मिडिल और प्राइमरी स्कूल दोनों एक साथ। मुनाफ, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ नीलेश नाग जी जुड़ गए हैं, सीईओ हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका IND इनसाइड में। हाँ, बताएं जी। आपके यहाँ का एक मामला है बड़वानी के बोकराटा का, जहां पर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो लगातार जो सुविधाएं दी जाती हैं शिक्षा को लेकर, उससे नदारद हैं। 2 स्कूल हैं, प्राइमरी और मिडिल, लेकिन भवन एक ही है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नाले के पानी पीने को जो बच्चे हैं वो मजबूर हैं। आपके इलाके का, आपके एरिया का ये पूरा मामला है। अभी आप बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में ये आया नहीं है। मैं अभी चेक करके उसको बात करता हूँ फिर आपसे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो लगातार तस्वीरें निकल कर आती हैं, जिस तरह से लगातार सरकारें तमाम योजना चला रही हैं, स्कूल चले हम, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं, और आपका ये जाहिर इलाका है, आपको जानकारी भी कम से कम इसकी होनी चाहिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और एज अ CEO आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से आप इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे? तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल पा रही हैं। जो भी सुविधाएं मिलनी है ये अपने एजुकेशन विभाग देखता है। मैं इसको अभी तत्काल संज्ञान में आपने लाया है, मैं इसको देख लेता हूँ और जो भी दुरुस्ती होगी तत्काल हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आप कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं सर, लेकिन आखिर इस तरह के हालात क्यों बन जाते हैं? बार बार अलग अलग जो क्षेत्र है वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आती है और बच्चे नाले का पानी पी रहे हैं। शौचालय जैसी जो बेसिक व्यवस्था है, अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं 8 से 10 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आखिर वो शौच के लिए कहां जाएंगे? जबकि ये जो मामला है ये और भी गंभीर है, क्योंकि बच्चे जहां पर पानी पीने के लिए जा रहे हैं उसी नाले का उपयोग वो शौच के लिए भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी एक बुरा असर पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। हमने सारी आंगनवाड़ी स्कूल्स और उसमें शौचालय की व्यवस्था करवाई है। अगर यहाँ स्पेसिफिक आप बता रहे हैं वहाँ पे नहीं है तो उसको दुरुस्तीकरण का हम कार्रवाई करेंगे। आप कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं नीलेश जी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, जो अभिभावक हैं, वो भी लगातार परेशान चल रहे हैं। इस तरह से उनके जो बच्चे हैं नाले का पानी पी रहे हैं, शौच के लिए उसी नाले का उपयोग कर रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, भवन नहीं है, और कहीं ना कहीं इससे जो इनके बच्चे जो स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं और अभिभावक भी परेशान है। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है पूरे सभी जगह पे। यहाँ आप स्पेसिफिक बता रहे हैं, मैं एक बार इसको दिखवा लेता हूँ, क्योंकि स्कूल भवन भी पर्याप्त हैं और शौचालय और पानी की व्यवस्थाएं भी है, नल जल योजनाएं चल रही हैं। हो सकता है वहाँ पे किसी कारण से अभी ना हो, अगर नहीं है तो हम उसको क्लियर करा लेंगे। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं जो जानकारी दे रहे हैं नीलेश जी, और हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो स्कूल है उनके हाल बेहाल है। आप बने रहिए नीलेश जी, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, क्योंकि जो ग्रामीण हैं वो बेहतर जानकारी दे सकते हैं। इस मौके पर वो मौजूद होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इन्हीं स्कूल में भेज रहे हैं। विजय राठौड़ जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। जी सर। जी विजय जी, किस तरह से परेशानी जा रही है, कहाँ का ये स्कूल है और आपके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जरा पूरी जानकारी दीजिए। सर, ये बोकराटा की स्कूल है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था, जैसे लेट बाद जाने के लिए बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या आपके भी बच्चे इस स्कूल पर पढ़ाई कर रहे हैं? शादी नहीं हुई है सर। जी अपनी बात रखिए विजय जी। मेरे जी जी आप अपनी बात रख सकते हैं विजय जी। हेलो।
जी विजय जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आपके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है सर। ये आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन आसपास के बच्चे होंगे, वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। और इस स्कूल पे जो हालात है उसका जरा विस्तार से आप वर्णन करिए कि किस तरह से हालात है और किन मुश्किल परिस्थितियों में बच्चों को यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। सर यहाँ पर एक ही स्कूल में दो क्लासें बिठाई जा रही है। वो भी बच्चों ने बताया था कि भैया हमको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, एक ही क्लास में हम दोनों क्लासों को बिठाते हैं। वो क्या हेलो जी 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 विजय जी बोलिए। हाँ, एक ही क्लास में बच्चों को बिठाते हैं ना, तो बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कतें आती है। अच्छा, चलिए हमारे साथ नीलेश जी लगातार बने हुए हैं, सीईओ हैं। नीलेश जी, सुना आपने, लगातार बच्चों को जो है समस्या आ रही है, ग्रामीण है ये, स्थानीय है, और लगातार ये शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो इस लगातार ये जो समस्याएं बनी हुई, इनका समाधान नहीं हो पाया है। नहीं, शिकायत अभी तक आई नहीं है। अब आपके पास आई है, आपके थ्रू मुझसे अभी आपने संपर्क किया। मैं बोकराटा जाके कल स्वयं ही देख लूंगा। अभी तो अब छुट्टी है, मंडे तक मैं इसको क्लियर करवाता हूँ। मैं बीओ से भी बात कर लूंगा। अगर उस स्कूल में ऐसे बैठने की रहने की प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करा देंगे। ठीक है नीलेश जी, उम्मीद रहेगी आपसे, जैसा आपने जो है वचन दिया है, आपने बात कही है, ये समस्या को सॉल्व कराने की, कहीं ना कहीं बच्चों के बेहतर और शिक्षित भविष्य के लिए कहीं ना कहीं ये जो सारी समस्याएं हैं इन्हें समय पर दूर किया जाना चाहिए। नीलेश जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। शिक्षा को लेकर जो दावे सरकार कर रही है, स्थानीय प्रशासन जो बात कहता है कि सभी गांवों में शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार अच्छा हो रहा है, हम कुछ स्थानों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो दावे हैं वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़वानी के बाकरोटा का ये पूरा मामला है जहां पर एक स्कूल में शिक्षा के हाल बेहाल हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। मुनाफ अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुनाफ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, चूंकि सीईओ हमारे साथ जुड़ गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। मुनाफ, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ग्रामीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, पूरा ये जो मामला है लगातार यही है कि आप जानते हैं कि सरकार लगातार अलग अलग जो योजनाएं चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान हो, सब पढ़े सब बढ़े, बच्चों को स्कूटी हो, साइकिल हो, पुस्तकें हो, ड्रेस हो, तमाम चीजें जो वितरित की जाती हैं। लेकिन इस तरह से जब आपके स्थान से ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, कहीं ना कहीं ये दयनीय है। बच्चों के कहीं ना कहीं जिस तरह से बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ी समस्या है। और आप जरा हमें विस्तार से बताइए कि किस तरह से बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह की विषम परिस्थितियों में बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। हेलो जी विजय जी, अपनी बात रखिए। सर, हम तो यही चाहते हैं, जो बच्चों को शासन द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलना चाहिए बच्चों को। आगे सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, पर जमीनी स्तर पर जो कार्य होना चाहिए वो नहीं होता है। जी बिल्कुल। विजय जी, आपके एरिया पे ये जो बच्चे हैं, ये जो स्कूल है, नाले का पानी पीने को मजबूर है। लगातार IND24 तस्वीरें भी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा तो ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर वो नाले का पानी पिएंगे तो इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, पानी तो नल का पीते हैं ये। नाले में तो ये थैलियां वगैरह धोने जाते थे, पानी नल आता था वहां पर। जैसे इन्होंने, सर ने उनके पैसा लगा के, हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। जो सर थे उन्होंने लगाया था, एक पुलिया बना हुआ है स्कूल के जहाँ रास्ता जाता है ना, वहाँ एक पुलिया बना हुआ है, वहां तक उन्होंने पाइप कनेक्शन करके लाया हुआ है, पर वहाँ पे एक दिन छोड़ के नल आता है, तो वो पानी भरते हैं वहाँ पर और वो पानी पीते हैं बच्चे। विजय जी, आखिर इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग उसमें 150-200 के समथिंग होंगे बच्चे। प्राथमिक स्कूल के बच्चों को भी इधर शिफ्ट कर दिया है वहां से। ये भी जानकारी मिल रही है विजय जी की स्कूल में 2 स्कूल है, ये मिडिल है, प्राइमरी है, लेकिन भवन एक ही है और सभी बच्चों को एक ही भवन में जो है पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी जी जी, सही है ये। वहाँ से इनके लिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ना सर, एक अलग से एक भवन का निर्माण होना चाहिए और उन बच्चों को उधर शिफ्ट करके वहाँ पर उनकी पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्कूल एक साथ हो जाती है, पढ़ाई करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है फिर। जी विजय जी, क्या और भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है? इस तरह से जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार शिक्षा ग्रहण करने के लिए परेशान हो रहे हैं?
ऐसी तो कोई जानकारी दूसरी जगह की तो अभी मेरे पास नहीं है ये सर। अभी ये गांव की स्कूल है तो यहाँ पर जाकर देखा तो समझ वास्तविक में पानी सोच जाने के लिए भी वहाँ नाले में जाना पड़ रहा था बच्चों को। पानी के लिए सोच ये वो मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चों को जैसे थालियां भी धोने नीचे नाले में जा रहे थे। आपने खुद वीडियो वगैरह देखा होगा। जी जी देखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, IND 24 से जुड़ने के लिए। तो लगातार यही सवाल है कि जिस तरह से शिक्षा को लेकर और बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर लगातार जो है सरकारें तमाम योजनाएं चला रही हैं, स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, ये तमाम दावे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ माधव सिंह रावत जी भी जुड़ गए हैं, संकुल प्राचार्य हैं। माधव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 पर। जी धन्यवाद। जी माधव जी, बड़वानी के बोखराटा का ये पूरा मामला है जहां पर एक स्कूल है और यहां पर शिक्षा का जो हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। तमाम जो बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छी और बेहतर सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। बच्चे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, नाले पर शौच के लिए भी जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे नल लगा हुआ है, नल जल योजना का पानी पीने का आता है। पानी पीने का आता, तीसरे दिन वहाँ पे नल आते। ट्यूबवेल खराब हुई थी, उसको जल गई है तो उसको हमने निकालवा के चेक कराया तो वो जल गई है, उसको रिपेयर करा के हम वापस डालेंगे उसमें। और PHE विभाग में भी लिख दिया उसके बारे में कि पानी का लेवल कम होने से उसके कारण उसका पानी थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो विभाग को भी हमने देखा है और दूसरा BRC कार्यालय DPC को भी सूचना दे दी है, इसकी PHE में भी दे दी है। तो पानी की समस्या थी, बाकी तो शिक्षक तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक है, नियमित शिक्षक तो प्राइमरी शिक्षक है एक। माधव जी, 2 स्कूल हैं, प्राइमरी और मिडिल, और जाहिर सी बात है कि बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी होगी, लेकिन ये भी जानकारी है कि दोनों ही स्कूल जो हैं एक ही भवन में चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। के लिए बालक शौचालय पहले हमने लिख चुके हैं वहाँ पर। बालक शौचालय चूंकि वो भवन में बालक शौचालय है ही नहीं, वहाँ बालिका शौचालय ही जो संचालित है बालिका शौचालय, और अंदर एक ऑफिस में एक शौचालय है जो बालिका के लिए बनाया गया है। वहाँ बालिकाएं जाती है और पीछे बालक जाते हैं। बिल्कुल माधव जी, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा से जुड़ा ये संवेदनशील मामला है। आप लगातार बात कर रहे हैं कि आपने सूचना दी है, आपने जानकारी लिखकर दी है, तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन आखिर जब इस तरह से भवन निर्माण होता है और जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तमाम चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? आखिर इस तरह से अधूरे कार्य को छोड़ दिया जाता है। बेहतर व्यवस्थाएं आखिर बच्चों को क्यों नहीं मिल रही है, जबकि जो सरकार है तमाम योजनाएं चला रही है? नहीं, प्राइमरी स्कूल जो है पुराना जर्जर हो गया, तो वहां से यहाँ बच्चे आने के कारण थोड़ी सी बच्चों की संख्या बढ़ गई, इसलिए दिक्कत आ रही। नहीं तो वहाँ पर मिडिल के बच्चे व्यवस्थित थे, मिडिल के बच्चों के लिए पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्थाएं भी थी। बाकी प्राइमरी का भवन जर्जर हो गया तो ग्रामीणों ने उनको वहाँ पे लॉक कर दिया है कि नया भवन की मांग करिए। तो नए भवन के प्रस्ताव भी जिले से और BRC कार्यालय से इंजीनियर गए थे, वो प्रस्ताव बना के लाके उस प्रस्ताव को भेज दिया है जिला परियोजना कार्यालय में, और उन्होंने बना के भेजा है। इसलिए बच्चों की माधव सिंह जी, बड़ा सवाल यही है कि लगातार ऐसी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से आती रहती हैं। आप संकुल प्राचार्य हैं और आप कह रहे हैं कि आपने प्रस्ताव भेज दिया है। आखिर समझ में ये नहीं आता कि सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद इस तरह से बच्चों को एक लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है, और आखिर बेहतर सुविधाएं, चूंकि शिक्षा विभाग जो है वो देश का भविष्य निर्माण में एक बड़ा जो है अहम रोल निभाता है, और इस तरह से आखिर जो समस्या लगातार बनी हुई है, ये आखिर इसकी वजह क्या है? क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो निरंकुश हैं, कहीं ना कहीं जो वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं, या वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, जिम्मेदारी जो है सर्व शिक्षा अभियान जो BRC है उसके द्वारा देखा जाता है, चूंकि वर्तमान में हमारे पास जन शिक्षक भी वहाँ पर पद रिक्त है। जी माधव जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ विधायक राजन मंडलोई जी भी जुड़ गए हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 पर। धन्यवाद।
सर आपके यहाँ का एक मामला है बड़वानी के बोकराटा का, जहां पर एक सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल के शिक्षा का जो हाल है वो बेहाल है। बच्चे जो हैं नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, शौच के लिए उसी नाले का उपयोग कर रहे हैं, पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं एक होनी चाहिए स्कूल में वो देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, ये जो बोकराटा है वो बहुत से गांव में स्कूलों की हालत यही है। मैंने पीएचई विभाग को भी अवगत करा दिया था और लेटर भी लिखा है और संबंधित डीओ मैडम को भी जनपद की मीटिंग में भी जिला जनपद पंचायत के सीओ वगैरह सबको खबर करी है। और ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, हर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में यही हालत है। शासन बड़े बड़े दावे करती है और पीएचई विभाग का ये दावा है कि हमने हर स्कूल के अंदर पानी की टंकी रखी है और बच्चों के पेयजल की व्यवस्था की है, लेकिन हम कई बार भ्रमण के दौरान ये सामने आता है स्कूलों में कहीं भी पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। और ये सिर्फ शासन के खोखले दावे, हालत बहुत खराब है। कई जगह स्कूलों की छतें जर्जर है, स्कूलों की रिपेयरिंग नहीं हो रही है और बच्चे बिल्कुल डरे सहमे हैं। कई तो ऐसे हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चे को नहीं बिठाते हुए पेड़ों की छांव में स्कूल संचालित हो रहा है और कई गाँव में स्कूल विहीन है और कई गाँव में शिक्षक विहीन है, लेकिन स्कूल में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। और शासन में जो ये जो अतिथि शिक्षक की भर्ती करते हैं इसमें भी बंदरबाट होती है। अतिथि शिक्षक में भी अपने मन चाहते लोगों को लगा देते हो, वे लोग कभी स्कूल में जाते नहीं है। मैंने अतिथि शिक्षक की सूची की 2 बार मांग की, अभी तक मिली नहीं है। हम जब दौरे में जाते हैं तो पता है वहाँ के टीचर से पूछते कि अतिथि शिक्षक कौन है, तो खुद नाम नहीं बताते। कहीं अतिथि शिक्षक स्कूल में नहीं आते हैं और हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि अतिथि शिक्षक की जैसी सूची मिलेगी तो हम मॉनिटरिंग करेंगे कि अतिथि शिक्षक स्कूल में आता है कि नहीं आता है। और जहाँ की भी जो कमियां हैं हम अपने लेटर हेड पे शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात करते हैं, लेकिन वाकई वस्तु स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल राजन जी, आप भी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन अगर आप भी समस्याएं बताएंगे तो आखिर ये जो है समस्याएं हल कैसे होंगी? आखिर आप क्षेत्रीय विधायक हैं, वहां पर तमाम जानकारी आपको होगी और इस तरह की जो आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई है समस्याओं की, इनका समाधान कैसे किया जाएगा? आखिर जो ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और शिक्षा से जुड़ा हुआ ये संवेदनशील कहीं ना कहीं मामला है, ये समस्याएं कब सॉल्व होंगी? नहीं, हमने जनपद जिला पंचायत मीटिंग में ये भी बोला है कि कई बहुत नेताओं की आवश्यकता है और यदि मद में पैसा नहीं है तो हम विधायक निधि से भी देने को तैयार है और जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था, लेकिन अब तमाम हर स्कूलों में यही हालत है। तो अब सरकार के दावे हैं तो सरकार के दावे हैं तो इनको जमीन धरातल पर सही साथ होना चाहिए। पीएचई विभाग जिसकी बच्चों को शुद्ध पेयजल पिलाने की जिम्मेदारी पीएचई के साथ शिक्षा विभाग दोनों की है, वो दोनों लापरवाह है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने निरंतर दौरे करना चाहिए। क्या होता है कि हम विपक्ष में हमारे सिर्फ लेटर पे हम समस्या गिना सकते हैं, मांग कर सकते हैं और उसके लिए झगड़ते हैं, बाकी जो हमारी निधि है उसका भी हम जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी व्यवस्था करते हैं। राजन जी आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन इस तरह के अगर मामले निकलकर सामने आते हैं तो आप आगे आकर जरूर अपनी बात को साफ रुख पर कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को भी इन मामलों में सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो हर मीटिंग के अंदर जब भी आपने मतलब आप स्थानीय आपके संवाददाता से पता कीजिए, हर मीटिंग के अंदर ये जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हर बार मीटिंगों में उठाते हैं और जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन वहाँ वो सिर्फ नोट कर लिया जाता है कि हाँ ये हम करवाएंगे, लेकिन अगली मीटिंग तक वहाँ कोई मतलब जब तक अगली मीटिंग हो जाती है वहां तक तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। राजन जी, समस्या तो यही है कि इस तरह के जब भी मामले होते हैं तो तमाम जो चीजें हैं वो कागजों में हो जाती है, मीटिंगों में बात हो जाती है, लेकिन जो जमीन पर है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं वहाँ उस स्कूल के वहाँ पर एक और आश्रम भी है, वनवासी आश्रम जो चलाते हैं बाबा ठक्कर का, वहाँ पे भी पानी की बहुत स्थिति खराब है, वही बोकराटा में ही। ऐसे ही मैं कई स्कूलों में दौरे करे, हर जगह यही हालत है। मतमाल में स्कूल नहीं है, बच्चे बहुत है वहाँ, लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक भी नहीं है और स्कूल भी नहीं है। ऐसे कई गांव हैं। राजन जी, हम आपसे आश्वासन चाहेंगे, आखिरी आश्वासन आपसे लेंगे कि आखिर कब इस मामले के और इस समस्या पर जो है समाधान किया जाएगा। आप अपनी तरफ से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते इस मामले पर क्या करने जा रहे हैं? हमको जो शासन से विधायक फंड मिलता है उसको हम इसी में उपयोग कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर मूलभूत सुविधा में ये लोगों को काम आए। इसलिए हम जगह जगह जब भी दौरे करते हैं, जब वहां पर गाँव में वही तत्काल हम घोषणा कर देते हैं और उसको
जिला योजना से स्वीकृत करा के करवा भी रहे हैं। तो ये पानी की बड़ी समस्या है, एक स्कूल नहीं तमाम हर स्कूलों में हालत है बहुत। मतलब हमारा जो ये खासकर जो पार्टी विकास खंड है हमारा, ये बोकराटा भी पार्टी विकास खंड में आता है, बहुत ही दूरस्थ और पहाड़ी अंचल है और शिक्षा की स्थिति भी बहुत खराब है। और प्रधानमंत्री ने इसको आकांक्षी ब्लॉक में भी लिया हुआ है। बिल्कुल शिक्षा की जो स्थिति है वो खराब है। आप भी लगातार तमाम समस्याएं गिना रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन समस्याओं को सॉल्व करने की दिशा में, सुलझाने की दिशा में आप आगे जो है कदम बढ़ाएंगे। और आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन सरकार से आप आगे बढ़कर मांग कर सकते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए राजन जी आपका शुक्रिया। तो बड़वानी के ये स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो शिक्षा को लेकर सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, बच्चे उससे नदारत हैं। और लगातार जो बच्चे हैं वो कहीं नाले का पानी पी रहे हैं, उसी नाले का उपयोग शौच के लिए कर रहे हैं, पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और शिक्षा की अनेकों तस्वीर ऐसी लगातार जो सामने आती रहती हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।